हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। मैं हूं तुम्हारा मिराज भाई। तो आज तुम्हारा चैप्टर नंबर 6 लेक्चर नंबर 22 होने वाला है, ठीक है। और याद रखना, सारे लेक्चर एक सीरीज में आ रहे हैं, तो तुम वन बाई वन देखोगे, तुम्हारा ही फायदा होगा। तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख लेना, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 6 ऑफ एनसीईआरटी क्या बोल रहा है। इन द फिगर 6.31, यानी ये फिगर की बात हो रही है, क्या गिवन है, ओ ए इंटू ओ बी किसके बराबर है, ओ सी इंटू ओ डी के, ठीक है। यानी तुम्हारा क्या बोल रहा है कि ये ओ ए इंटू ओ बी किसके बराबर है, ओ सी इंटू ओ डी के, ये बातें तुम्हें गिवन है। एंड तुम्हें प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए इक्वल टू किसके होना चाहिए, एंगल सी के। यानी तुम्हारा ये वाला जो एंगल है किसके बराबर होना चाहिए, इस वाले एंगल के। एंड आगे क्या बोल रहा है, एंगल बी एंगल डी के बराबर होना चाहिए। यानी तुम्हारा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होना चाहिए। क्या बहुत टफ क्वेश्चन है? नहीं मिराज भैया, बहुत सिंपल है। सिर्फ क्या करना, जो गिवन पार्ट है उसको रीअरेंज करके देखो, तुम्हें दिख जाएगा कि हमें कैसे प्रूव करना है। मैं क्या बताता हूँ, पहले प्रोसेस बताऊंगा, उसके बाद सॉल्व करूंगा, ठीक है। तुम्हें गिवन क्या दिया हुआ है बताओ। तुम्हें गिवन है, एक मिनट प्लीज, तुम्हें गिवन है कि ओ ए इंटू ओ बी क्या है बताओ, ओ सी इंटू ओ डी के बराबर है। ये बातें तुम्हें गिवन है, हमें रीअरेंज करना है। रीअरेंज कैसे करना है, क्या करो, ओ ए को तो लेफ्ट में ही रहने दो, जो ओ सी है उसको राइट में लेकर आओ, लेकिन नीचे, ठीक है, समझ में आया ना। हाँ, ये ओ डी एज इट इज, एंड ये जो ओ बी है उसे क्या करो, नीचे लेके आओ। तुम्हें कुछ दिख गया होगा, क्या दिखा मिराज भैया, कि ओ ए अपॉन ओ सी, यानी इसका रेशियो किसके बराबर है, ओ डी अपॉन ओ बी, ठीक है। तुम्हें दिख गया होगा, क्या दिखा कि ये साइड एंड ये साइड का जो रेशियो है किसके बराबर है, ये साइड एंड ये साइड के रेशियो के बराबर है। एंड दूसरी बात है, तुम्हें क्या दिखी, ये वाला जो एंगल है, एंगल ए ओ डी किसके बराबर हो जाएगा बताओ, एंगल सी ओ बी के। कैसे, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। तुम लोग क्या बोल सकते हो, अगर एडजेसेंट साइड का रेशियो बराबर है और इंक्लूडिंग एंगल बराबर है, यानी ये वाला एंगल बराबर है, तो क्या हो जाएगा, एंगल एंगल से तुम्हारा दोनों ट्राइंगल, यानी ये वाला ट्राइंगल एंड ये वाला ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। जब आपस में सिमिलर हो जाएगा, तुम लोग क्या बोलोगे कि ये वाला एंगल इसके बराबर है एंड ये वाला एंगल इसके बराबर है। कैसे, corresponding part of congruent triangle, I mean corresponding part of similar triangle, ठीक है। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा। तो क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर देना, खुद से सॉल्व करना, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना, ठीक है। तो तुम्हें गिवन पार्ट क्या है, गिवन पार्ट में क्या लिख सकते हो कि भैया हमें क्या गिवन है कि ओ ए इंटू ओ बी किसके बराबर है, ओ सी इंटू ओ डी के, ये बात तुम्हें गिवन है, ठीक है। एंड हमें टू प्रूव में क्या लिखना होगा, टू प्रूव कि एंगल ए किसके बराबर होना चाहिए, एंगल सी के, ठीक है। एंड यहीं पे लिख दूं क्या, नहीं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। एंगल बी किसके बराबर होना चाहिए, एंगल डी के। ये बातें तुम्हें प्रूफ करनी है। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसे प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो तुम लोग क्या लिखना है, इन ट्राइंगल ए ओ डी में एंड ट्राइंगल सी ओ बी में, ठीक है, क्या गिवन है कि ओ ए इंटू ओ बी किसके बराबर है, ओ ए इंटू ओ बी किसके बराबर है बताओ, ओ सी इंटू ओ डी। एक मिनट प्लीज, मैं इसे अच्छे से लिख दूं, क्या हो जाएगा, ओ सी इंटू ओ डी। ये बातें गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या करना था, रीअरेंज। कैसे करना है कि ओ ए अपॉन ओ सी किसके बराबर हो जाए, ओ डी अपॉन ओ बी के, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, अब तुम लोग क्या बोल सकते हो, एंगल एओडी, ये वाला जो एंगल तुम्हें दिख रहा है एंड ये वाला एंगल आपस में बराबर है। कैसे, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो क्या बोल सकते हो, एंगल एओडी क्या हो जाएगा, एंगल एओडी इक्वल टू एंगल सी ओ बी से, ठीक है, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। इसका मतलब ट्राइंगल एओडी क्या हो जाएगा तुम्हारा, ट्राइंगल ए ओ डी सिमिलर हो जाएगा
ट्राइंगल सी ओ बी के कैसे, बाय साइड एंगल साइड, ठीक है। हमारा क्या एडजेसेंट साइड का जो रेशियो है वो बराबर है और उसके बीच का इंक्लूडिंग एंगल बराबर था, ठीक है। मैं तुम्हें फिर से फिगर में दिखाता हूँ, ये वाला साइड और ये वाला साइड का रेशियो अपॉन ये वाला साइड एंड ये वाला साइड का रेशियो बराबर है और इक्वल क्या है तुम्हारा, एक ये जो एंगल है इंक्लूडिंग एंगल बराबर है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हो मिराज भैया, ट्राइंगल एओडी यानी तुम्हारा ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, एंड ये वाला ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाएगा बाय किससे, साइड एंगल साइड से। जब एंगल आई मीन ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। यानी एंगल ए किसके बराबर होना चाहिए, एंगल सी के, एंगल ओ किसके बराबर होना चाहिए, एंगल ओ के, एंड एंगल डी बराबर होना चाहिए एंगल बी के। तो ये बात हम लोग लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही बात हम लोग लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोल सकते हो कि एंगल ए किसके बराबर है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड तुम्हारा क्या हो जाएगा, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। तुम लोग क्या बोल सकते हो बगल में, बाई corresponding angle of similar triangle, ठीक है। corresponding angle of similar triangle, यहां से क्या हो जाएगा, ये बात इक्वल हो जाएगी, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, क्या बोल सकते हैं, प्रूव। एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं कि हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तुम्हें गिवन क्या था कि ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू किसके है, ओ सी इंटू ओ डी। तो यही बात हम लोगों ने कहाँ लिखी है, यहाँ पे लिखी है, ठीक है। उसके बाद रीअरेंज करना, जब रीअरेंज करोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा मिल जाएगा, यानी ओ ए अपॉन ओ सी किसके बराबर हो जाएगा, ओ डी अपॉन ओ बी के, यानी ओ ए अपॉन ओ सी किसके बराबर आने वाला है, ओ डी अपॉन ओ बी के, ठीक है। एंड ये वाला एंगल भी बराबर हो जाएगा बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो क्या बोल सकते हो, एंगल AOD इक्वल टू एंगल COB बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल AOD सिमिलर हो जाएगा एंगल COB के, ठीक है, इससे बाई साइड एंगल साइड से, ठीक है। इसका मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा, एंगल A बराबर एंगल C एंड एंगल D बराबर एंगल B, और हमें यही प्रूव करना था, किस कैसे होगा, corresponding angle of similar triangle, ठीक है। तो ये बातें प्रूव हो गई। आई होप तुम लोगों को क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तुम लोग क्या कर सकते हो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, ठीक है। चलो